अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक। आप लोगों की जूम ऐप पे तो क्लास सही चली नहीं, अब व्हाट्सएप पे चला के देखते हैं। ठीक है बेटा। तो व्हाट्सएप पे वही हमारा पुराना वाला तरीका, एक मेरे हाथ में रजिस्टर और दूसरी पेन, और आप लोगों के सर में भी पेन। ठीक है। तो मतलब अब जो है सर में पेन करने के लिए हम पेन और रजिस्टर लेकर आए। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करना है वर्क को। क्या डिफाइन करना है बेटा? वर्क। क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 8 वर्क, पावर एंड एनर्जी। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को कहा था कि जो मैंने जूम पे क्लास ली थी तो सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं कि डिफाइन वर्क, व्हाट इज वर्क, ऐसे एक्स वाई जेड आप सवाल बनाने। मैं इसको सिर्फ जो है डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं कोई आपको काम दे के जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जो है कहता हूँ कि भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है, और आपने क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट को जो कि उठाकर यहाँ पे रख देना है एक्स वाई जेड। ठीक है। और आप लोग आते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये मूवमेंट नहीं करते, ये डिस्प्लेस कवर नहीं करते हैं। तो फिर क्या होगा? मैं जैसे ही आऊँगा तो आपने वर्क डन कितना किया? ज़ीरो किया। हाँ, कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि मतलब कि इसको आप यहाँ तक हरकत दिलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मतलब आप लोगों ने सिर्फ कम वर्क किया है। यहाँ पे पूरा जो मैंने वर्क दिया था वो आप लोगों ने नहीं किया। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? वैन वैन जब भी फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड on an object, on an object, and object covers the distance, object covers the distance, an object, on an object, and object covers the distance, then product of distance, product of force and distance, फोर्स और डिस्टेंस की प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड वर्क, इज कॉल्ड वर्क। जैसे देखें, अच्छा, ये फोर्स जो है, फोर्स और वर्क जो है वो फोर्स और डिस्टेंस की प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें, मैथमेटिकली हमारे पास ऐसे होगा कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, ये कॉस थीटा मैं कब से आप लोगों को समझा रहा हूँ, मतलब कि पहले लेक्चर जूम ऐप पे जो पहला लेक्चर हुआ उसमें भी मैंने समझाया था। मैट्रिक बॉयज़ जो है वो तो तकरीबन चौथी मरतबा ये समझ रहे हैं, तो बर्दाश्त करो इसको। ठीक है बेटा। एफ एस कॉस थीटा। अब देखो बेटा, एफ एस कॉस थीटा जो कि ये फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान में एंगल, जैसे देखें ना, कोई मैं यहाँ पे एक डब्बा ही बना देता हूँ। अब ये मैंने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स पे मैंने यहाँ से ऐसे ये फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो मतलब ये डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान में एंगल बनी ना, इस एंगल की वजह से हम कॉस थीटा ले रहे हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, वर्क डन जो कि एफ एस, अब देखो बेटा, ये कॉस थीटा ये बताएगी कि आपका वर्क डन कब मैक्सिमम होगा, कब ज़ीरो होगा और कब मिनिमम होगा, मतलब नेगेटिव होगा। ठीक है। तो देखें, नंबर 1, व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल, आर पैरेलल, वर्क विल बी मैक्सिमम, वर्क विल बी मैक्सिमम। लाजमी है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने डिस्प्लेसमेंट कवर करवाना है तो उसको ऐसे खींचे जिस तरफ आप लोग डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो, मतलब यहाँ पे थीटा ज़ीरो बन रही है, बोथ आर पैरेलल। ओके बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। थीटा अगर ज़ीरो है तो वर्क मैक्सिमम होगा। नंबर 2, व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, वर्क विल बी ज़ीरो, वर्क विल बी ज़ीरो, ज़ीरो। ठीक है। वर्क क्या हो जाएगा? कब देखें, आप चेयर पर कितनी भी फोर्स लगाए, चेयर आगे हरकत नहीं करेगी। मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हैं यूँ लगा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ऐसे डिस्टेंस कवर हो, ऐसे कभी भी नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर वर्क डन ज़ीरो होगा, और यहाँ पे थीटा बनेगी 90 डिग्री, मतलब वर्क और फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान में थीटा कितनी 90 डिग्री होगी, तो वर्क आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। सही।
अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसको आपने यहाँ पे रखना है, इस पॉइंट पे, आप क्या करते हैं, फोर्स लगाकर इसको जो है ऐसे खींच रहे हैं। अब आप लोगों ने वर्क तो किया लेकिन नेगेटिव किया, जो डिस्टेंस था उसके अगेंस्ट में जब आपने मूव किया तो यहाँ पे थीटा बनी 180 डिग्री। मतलब वर्क विल बी मिनिमम या नेगेटिव when force and distance are in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन में थीटा कितनी बनेगी बेटा, थीटा बनेगी 180 डिग्री। ओके, अच्छा ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क, सॉरी अभी ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क, ये मैंने बताया था एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या बनेगा, वही बनेगा, जूल बनेगा ना। कैसे बनेगा, वर्क बराबर एफ एस, चलो कॉस थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होता है, चलो तो इसका ये न्यूटन, ठीक है, फोर्स का न्यूटन इनटू डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन इनटू मीटर को साइंटिस्ट ने बराबर दे दिया है जूल। वर्क का ऐसा यूनिट बनेगा जूल, एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ओके, अच्छा दूसरे यूनिट आप लोग जो है दूसरे यूनिट्स, अदर यूनिट्स अगर ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में ले लें तो अर्ग बनेगा, या जो है वो BTU भी बनता है, या जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बनता है, ETC, बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे ऐसा यूनिट पे फोकस करो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।